जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। और प्यारे दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं फिर से ज्ञान बिंदु वाले सर का जो पेड प्रमोशन यानी जो पेड वाला है, परचेस जो बैच किए हैं उसका टेस्ट सीरीज और डेली टेस्ट सीरीज का साइंस का क्वेश्चन है। तो चलिए लगाते हैं सेट और देखते हैं कितना है आपका एक्यूरेसी और अपने से आप आंसर मिलाइएगा। ठीक है, चलिए सेट लगाते हैं। डेली टेस्ट सीरीज का है और ये ज्ञान बिंदु वाले सर का है। ठीक है, रोशन सर जो है पटना वाले, उन्हीं का सेट है ये। तो चलिए लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है हमारा क्वेश्चन कहेगा डॉट्स। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स का संबंध किस रोग से है? तो किस रोग से है दोस्तों? क्षय रोग से। ठीक है, क्षय रोग से इसका संबंध है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, किसी तत्व के परमाणु के m कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु में कुल 3 कक्षा है। इस तत्व का परमाणु संख्या कितना है? तो इस तत्व का परमाणु संख्या कितना है दोस्तों? इस तत्व का परमाणु संख्या होगा 18। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसका पूरा जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, उसका पूरा हम मतलब एक बायोडाटा तैयार करते हैं, उसको हम आपको भेज देंगे। ठीक है, उसका पूरा डिस्कशन हम लिख कर डिस्कशन लिखते हैं इसका, तो हम आपको डिस्कशन भी दे देंगे। ठीक है, अगर आप कहें मैसेज करें कमेंट करें तो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, एक छत से एक गेंद को नीचे गिराया गया। 40 मीटर नीचे गिरने के बाद 40 मीटर नीचे गिरने पर गेंद की चाल क्या होगी? ठीक है, तो इसको आप न्यूमेरिकल है, इसको बनाना है। ठीक है दोस्तों, आप तो बना लीजिएगा। और इसका जो ऑप्शन है आंसर है जिसको, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 28 मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, जो नीचे गेंद गिरेगी उसकी चाल 28 मीटर प्रति सेकंड होगी। अगला क्वेश्चन है 4था नंबर, पौधा के कर्क कोशिका में कौन सी महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकती है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पौधा के कर्क कोशिका यानी कर्क कोशिका में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ होते हैं जिससे इनकी जो भित्ति में से जल होता है और गैस उसमें से नहीं बाहर निकल सकता है, नहीं जा सकता है। इसमें कौन सा रहता है? ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा रासायनिक पदार्थ रहता है दोस्तों। तो ये होगा इसका चौथा का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, जो कर्क कोशिका से जल एवं गैस बाहर नहीं जाने देता है। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के ठीक है अधीन किसी ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की कला की कुल ऊर्जा। ठीक है, तो ये अपवर्तित होती रहती है। इसमें ऑप्शन दिया है बढ़ती है, घट जाती है, अपवर्तित रहती है। तो इसका जो होगा आंसर अपवर्तित रहती है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ठीक है, कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि ताप बढ़ने पर, पहला नंबर कथन कह रहा है कि ताप बढ़ने पर किसी विलायक में ठोस पदार्थ को विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरा कथन कह रहा है कि द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसका सही होगा कथन? तो इसका 6 का होगा जो सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही होगा। ठीक है, दोनों कथन सही है। 7 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर के एटीपोज ऊतक में पाए जाने वाले संचित भोज्य पदार्थ है। ठीक है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या इनमें से सभी है? तो 7 का हो जाएगा ए। ठीक है, वसा है। मानव शरीर के एटीपोज ऊतक में पाए जाने वाला संचित भोज्य पदार्थ कौन है? वसा है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वह प्रक्रिया, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है? तो देखिए, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन दिया है हिमांक, संघनन, द्रवण, क्वथनांक। ठीक है, तो इसका क्वथन तो मतलब कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका होगा संघनन। ठीक है, संघनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं हम, ठीक है, इसका आंसर जो होगा 9 का डी होगा, तरंग का आयाम कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में व्यक्ति को कितनी समान राशि प्रदान की जाती है?
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है एक, ठीक है, उसमें व्यक्ति को कितना राशि मतलब कितना रुपए दिया जाता है, तो कितना रुपए दिया जाता है दोस्तों, इसमें दिया जाता है 5 लाख, ठीक है, 5 लाख रुपए उस व्यक्ति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन का रहेगा, सजीवों में किसी विशेष लक्षण के लिए अनुवांशिकी की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं जीन, ठीक है, जीन कहते हैं। सजीवों में किसी विशेष लक्षण के लिए अनुवांशिकी की मूलभूत इकाई को जीन कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ईस्ट कोशिका में कौन से एंजाइम होते हैं जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो एल्कोहल होते हैं, ठीक है, इसमें एंजाइम जो होता है ईस्ट कोशिका में जो ये एंजाइम होता है, ये एंजाइम होता है जाइमेस, ठीक है, जाइमेस जो है उसको क्या करता है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। चलिए आइए कथन पर विचार करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है दोस्तों कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और हमारा दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, तो इसमें से जो कथन सही होने वाला है वो है 1 और 2, यानी दोनों कथन सही है, एक भी कथन सही है, ठीक है, और दो भी कथन सही है, कथन नंबर 2 भी, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फल का खाने योग्य भाग एरिल नहीं है, ठीक है, किस जो फल है इसमें से शरीफा, लीची, आम, मिरिस्टिका, इनमें से किस फल का खाने योग्य भाग एरिल नहीं है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आम, ठीक है, आम। क्या होगा जब सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि क्या होगा जब सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो हवा में छोड़ क्या होगा दोस्तों, तो इसमें जो होने वाला है ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है, यानी विषैली फॉस्जिन गैस बनती है। जब सूर्य की प्रकाश में क्लोरोफॉर्म को हवा में छोड़ दिया जाता है तो विषैली फॉस्जिन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप बना लीजिएगा इसको। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो संपन्न कार्य कितना होगा, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, ये होगा 1500 जूल, ठीक है, 1500 जूल। हम इसका पूरा डिटेल में बनाए हैं, इसको पूरा हम हल किए हैं, उसका अगर कहिएगा तो हम PDF आपको दे देंगे, ठीक है, कमेंट में आप जवाब दे दीजिएगा, जो हमको कमेंट में मतलब मांगेगा उसको हम PDF प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मानव शुक्राणु कोशिका का एक्रोसोम किससे बना होता है, जो मानव शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, ठीक है, उसका एक्रोसोम होता है वो किससे बना होता है, तो किससे बना हो दोस्तों, वो बना होता है गोल्जी बॉडी से, ठीक है, गोल्जी बॉडी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक रेडियो समस्थानी की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्ष में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश कितना होगा। एक रेडियो समस्थानी की अर्ध आयु 5 वर्ष है, 15 वर्षों में क्षय होने वाले पदार्थ के परमाणुओं का अंश कितना होगा दोस्तों, तो इसमें जो 18 का आंसर होगा C यानी 7/8 होगा, ठीक है, अंश जो होगा 7/8 होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक है, मतलब कौन सा है इसमें से, ठीक है, तो इसमें से जो आंसर होगा आपका 19 का, ठीक है, बी ऑप्शन जो होगा, बी नंबर जो ऑप्शन है आपका सही होगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों एक बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है जिससे मीथेन गैस बनता है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा इसमें आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है किण्वन, ठीक है, एक बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होती है जिससे मीथेन गैस बनता है जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किण्वन प्रक्रिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने अपने प्रयोगों के माध्यम से यह बताया कि पौधों में पुष्पण तब तक नहीं होता जब तक प्रकाश की उचित अवधि उन्हें नहीं मिलती, यानी जब तक उसमें उस पौधे में पुष्प नहीं आता तब तक उसके प्रकाश की उचित अवधि यानी प्रकाश पूरा नहीं मिलता है, ठीक है, तो किसने बताया था दोस्तों, ये बताए थे 21 का जो आपका आंसर होने वाला है बी, ठीक है, गॉर्नर तथा एलार्ड ने, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मक का मान
घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ए, ठीक है, घट जाता है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से आप नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणात्मक का मान घट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 23 नंबर कि प्रगामी तरंग अप्रगामी तरंग से भिन्न है, किस प्रकार आवृत्ति में, तरंग दैर्ध्य में, ऊर्जा में, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों इसका होगा सी, ऊर्जा में जो वह वहन करती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसमें कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है कि मस्तिष्क का सेरिबेलम हिस्सा चेतना तथा इच्छा शक्ति का केंद्र है, ठीक है। कथन पढ़ लिए। दूसरा कथन पढ़ते हैं, सेरिब्रम ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन सही होगा दोस्तों, इसमें से जो आपका कथन सही होने वाला है ऑप्शन नंबर 24 का हो जाएगा आपका डी, ठीक है। न तो एक न ही दो, ठीक है, न तो एक और न ही दो, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए जानते हैं अगला 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में संगमरमर पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रतिक्रिया कराकर कौन सी गैस तैयार की जाती है। तो कौन सी गैस तैयार की जाती है दोस्तों, तो 25 का ए होगा, ठीक है, CO2, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल के किस हिस्से में क्रमाकुंचन गति पाई जाती है जिससे भोजन के कण आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर कि आहार नाल, जो हमारा शरीर में आहार नाल होता है उसके किस हिस्से में क्रमाकुंचन गति पाई जाती है, ठीक है, जिससे भोजन के कण आगे की ओर बढ़ती है। तो किस हिस्से में, ठीक है, तो किस हिस्से में पाई जाती है दोस्तों, तो ये जो हिस्सा है हमारा बी, ग्रास नली में, ठीक है, ग्रास नली में। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु सबसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 27 का बी, ठीक है, 27 का बी, मतलब पानी के पदार्थ, ठीक है, पानी है, पानी के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु सबसे अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल है कि विराम में स्थित 6 केजी की वस्तु पर 36 न्यूटन का बल होता है। बल कितनी देर तक, विराम में स्थित 6 केजी की वस्तु पर 36 न्यूटन का बल कितनी देर आरोपित करने पर उसका वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका 2 सेकंड, ठीक है। आप उसको बना लीजिएगा अपने कॉपी पर। अगला हमारा है, अगला 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल में नाइट्रेट की अधिकतम सांद्रता कितनी निश्चित की है। तो कितनी निश्चित की है दोस्तों, तो ये जो निश्चित किया है आपका 50 ppm, ठीक है, 50 ppm। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है, मतलब पनडुब्बी का इसमें नाम बताना है, ठीक है। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा INS चक्र, ठीक है। INS चक्र एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक कौन है। पौधे एवं मृदा, प्रकाश एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव, हरे पौधे एवं जल। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 31 का होने वाला है आंसर सी, ठीक है, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्मजीव। देखिए यहाँ पर फिर से कथनों पर विचार करना है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1 दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, 2 नंबर होगा यहाँ पर। तो 1 नंबर कथन कह रहा है दोस्तों कि अपघटन प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, ठीक है, और 2 नंबर कथन कह रहा है कि अपघटन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होता है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर होने वाला है 32 का आंसर होगा बी, केवल 2 सही है, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया ऊष्माशोषी होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सर्वाधिक है, मतलब एल्युमिनियम का या निक्रोम का या पारा का या रबड़ का, मतलब कौन से पदार्थ की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, ठीक है, सर्वाधिक है। तो आपका जो 33 का आंसर होने वाला है दोस्तों, 33 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है, डी, रबड़, ठीक है, रबड़ पदार्थ की प्रतिरोधकता सर्वाधिक है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वर्णाधता में रोगी पहचान नहीं कर पाता है,
कौन से रंग के? जो आँख में एक रोग होता है वर्णाधता, उसमें कौन रोगी जो है कौन सा रंग को पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है, तो किस रंग को वो नहीं पहचानेगा? तो इसमें जो आपका 34 का आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, लाल तथा हरे रंग को वह पहचान नहीं कर पाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, अवकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है या वैद्युत अपघटन है? तो 35 का आंसर नंबर, ठीक है, आंसर होगा आपका बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है शरीर में जो भोजन का पचना होता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं? तो 36 का जो आंसर होगा आपका दोस्तों बी, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों। अगला है एकिडना है, मतलब क्या है? विलुप्त कड़ी है, योजक कड़ी है, अवशोषित जीव है, अवशोषित प्राणी है? तो एकिडना जो है दोस्तों, एकिडना एक योजक कड़ी है, ठीक है, योजक कड़ी। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो क्रियाशील तत्व कौन सा है दोस्तों? तो इनमें से जो क्रियाशील तत्व है आपका डी यानी सोडियम। सोडियम जो है सबसे अधिक, इन चारों में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व सोडियम है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, एक अवतल लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बना लीजिएगा घर पे, ठीक है, जहाँ पर भी हैं आप उसको आप हल कर लीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है, उसका ऑप्शन नंबर सही होगा आपका सी, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर किसी अवतल लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों 40 नंबर कि रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? ठीक है, यानी वैज्ञानिक का नाम बताना है दोस्तों। तो 40 का देखिए आते हैं, 40 का देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जेनर, डार्विन, लैमार्क, पाश्चर। तो किसने किया है दोस्तों? ठीक है, तो ये किए हैं आपका डी यानी पाश्चर, ठीक है। 41 दे रहा है, 41 का कह रहा है दोस्तों, 41 का क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन कि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो विलयन होगा, ठीक है, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा जो आपका अम्लीय होगा। अगर उसका पीएच मान 4 है तो अम्लीय होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए दोस्तों फिजिक्स से क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? मतलब आपका इसमें कार्य निकालना है, ठीक है। तो इसका जो आप निकाल लीजिएगा घर पे, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका 36 जूल, ठीक है, 36 जूल। आप हल करके आंसर मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर दोस्तों कि इनमें कोई छोटी आंत का भाग नहीं है। मतलब इनमें से कौन सा जो है छोटी आंत का भाग नहीं है? ड्यूडेनियम, कोलन, जेजुनम, इलियम। तो कौन सा इसमें भाग नहीं है दोस्तों? आपका इसमें जो कोलन है वह छोटी आंत का भाग नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं ये छोटी आंत का भाग हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एएमयू में 1 मोल, ठीक है, एएमयू में 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है, कितना होता है दोस्तों? तो इसमें जो होता है आपका, ठीक है, इसमें आपका जो द्रव्यमान होता है परमाणु का वो होता है आपका 14 एएमयू, ठीक है, 14 एएमयू। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 50 केजी की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो यह वस्तु पानी में तैरेगी, डूब जाएगी या कुछ नहीं कहा जा सकता है, या आंकड़े उत्तर देने के हेतु अपर्याप्त है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों बी नंबर सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी डूब जाएगी। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वृक्क संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, श्वसन से, पोषण से या परिवहन से? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 46 का ए होगा, उत्सर्जन से, यानी हमारी जो किडनी है उत्सर्जन से संबंधित है। धुआं का उदाहरण है किसका? सॉल का, पायस का, जेल का, एरोसॉल का। तो धुआं जो उदाहरण है दोस्तों एरोसॉल का उदाहरण है, ठीक है, एरोसॉल। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि एक तार से 15 मिनट में 450 कूलम आवेशित प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो जो विद्युत धारा का मान होगा दोस्तों वो होगा आपका 0.5 एम्पियर, ठीक है। आप इसको घर पे बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, ठीक है। मनुष्य का पाचन क्रिया प्रारंभ होती है, कहाँ से प्रारंभ होती है दोस्तों? तो मनुष्य का पाचन क्रिया जो प्रारंभ होता है आपका मुख गुहा से, यानी हमारे मुख से प्रारंभ होता है, ठीक है।
50 नंबर क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, टार्टरिक अम्ल होता है जो इमली में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो ज्ञान बिंदु वाले सर हैं, ये उन्हीं का क्वेश्चन है। ठीक है, उन्हीं का ये डेली टेस्ट सीरीज है, इसको हम परचेस कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारा जो हम वीडियो बता रहे हैं और इसको देखिए, आप उसका अपना सेट लगाइए और उसके बाद अपने एक्यूरेसी को बढ़ाइए, अपने जो सेट है उसको लगाते रहिए हमेशा और अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। और हाँ, एक बात, अगर आप कहेंगे हमसे तो हम इसका पूरा डिस्कशन वाला जो पीडीएफ है उसको दे देंगे, मतलब 50 का 50 क्वेश्चन का उसमें डिस्कशन है, डिटेल से लिखा हुआ है एक एक क्वेश्चन को, तो उसको हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आप कमेंट में जवाब देते हैं तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।